हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, हाँ सर। बेसिकली हम पहले दो पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। रिलेशन एक पार्ट में पढ़ेंगे हम रिलेशंस, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस। ओके, हाँ सर। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। हाँ सर। सो रिलेशंस में हम पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, और इक्विवेलेंस क्लासेस होगा। हाँ। बेसिकली देखो, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे रिलेशंस, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ओके, हाँ। रिलेशंस में होगा कि रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। दूसरा होगा क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, हाँ, टाइप ऑफ रिलेशन। और तीसरा होगा इक्विवेलेंस क्लासेस। यही है आपके सिलेबस में। ओके, हाँ सर। फंक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन, many to 1 फंक्शन, और हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे इनटू फंक्शन, फिर हम पढ़ेंगे इंजेक्ट और बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन। ओके, हाँ सर। फिर बेसिकली पार्ट 3 होगा आपका क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, पोजीशन ऑफ फंक्शन, और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे बेसिकली इनवर्टिबल फंक्शन। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर। हम बेसिकली 4 पार्ट में तोड़ दिए हैं। बेसिकली हम 2 पार्ट में तोड़े थे शुरुआत में, लेकिन मुझे लगा 4 पार्ट में करने में आसानी होगा। पहले हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशंस होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस क्लासेस। फिर हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन होता है, many to 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू, इनटू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद कि बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, हाँ। फिर इनवर्टिबल फंक्शंस। हाँ। ओके, हाँ सर। चलो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और ये इन्वर्टिबल फंक्शन रिमूव कैसे करते हैं, बाइजेक्टिव तक ही पढ़ा है। देखते हैं, बताते हैं डिटेल में, पहले बारी बारी करके। ओके, हाँ। नोट कर लिया इतना छोटा सा? नहीं नोट नहीं किया, लिखो, ये देखो ना। अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लो, तो रहने दो। लिख लेता हूँ। तब वो देखा आपने? बेसिकली हम पहले पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशंस। ओके, अब देखिए, अगर हम रिलेशन समझना चाहें रियल लाइफ एग्जांपल से, चलिए समझते हैं, ठीक है। सपोज देखो, लाइफ में देखो, तुम्हारे सपोज स्टूडेंट हो तुम लोग, ठीक है। राहुल इज ए ब्रदर ऑफ मोहित। यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है। हाँ, आ रहा है। सपोज ब्रदर मोहित इज टॉलर देन जॉनी। यहाँ पे भी रिलेशन आ रहा है कि बड़ा छोटा है। राम लिव्स इन सेम कॉलोनी एज श्याम। ये भी रिलेशन आ रहा है कि सेम जगह के हैं ये लोग, मतलब सेम कॉलोनी। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, व्हाट इज ए कॉमन?
यहाँ पे तुम्हें एक Right? चीज देखने को कॉमन देखने को मिले। हाँ बोलो बोलो। कि उनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ तुम्हें देखने को मिला कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। हाँ। कनेक्शन हम्म। बेसिकली जहाँ कनेक्शन होगा वहीं तो रिलेशन फॉर्म होगा। हाँ। कहने का तात्पर्य है कि कनेक्शन कैसे फॉर्म होता है। बेसिकली हम एक दिन बार जब किसी से बातचीत करेंगे कनेक्शन स्टार्ट हुआ, देन थोड़ा बहुत हाँ। ज़्यादा कनेक्शन होते होते फिर हम उसे रिलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे दोस्ती याराना या इस फॉर्म में। वो बहुत सारा टर्म होता है स्टूडेंट लाइफ में, बॉयज गर्लफ्रेंड में बहुत सारा रिलेशन, हाँ सर। वो भी एक प्रकार का रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या देखने को मिला? कनेक्शन। यही कनेक्शन को हम कनेक्शन। बोलते हैं रिलेशन। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड रिलेशन। सो नाउ a relation is simply a set of ordered pairs. सर। Got my point? हाँ सर। Suppose a relation is simply set of ordered pairs. चलो देखो, if A 1 2 3 ओके, हाँ। B आपका हो जाए 4,5 ओके, देन A क्रॉस B क्या होगा? देखो A क्रॉस B मतलब क्या क्या रिलेशन आएगा देखना। A का मल्टीपल सारा होगा B में, तो 1 कामा क्या क्या है 4, 1 कामा 5 होगा एक 1 से, फिर 2 से होगा 2 कामा 4, 2 कामा 4 2 कामा 5, फिर 3 कामा 4, फिर 3 कामा 5 होगा। हाँ सर होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। और यही एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन। गॉट माई पॉइंट और नॉट? हाँ सर गॉट इट। समझ में आई बात? A हाँ, क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट उठाओ, सपोज 2 कामा 4 2 कामा 5, यही आपका रिलेशन है। ठीक है। हाँ सर। चलो देखो एग्जांपल एक देखो, सपोज A आपका रहा 1 कामा 2 कामा 3, B रहा आपका, या B ना लेकर के चलो R देखते हैं। R आया क्या होगा 1 कामा 2 1 2 कामा 3, ये आपका रिलेशन है। रिलेशन R से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और A आपका दिया गया हुआ है। ठीक है, यही है। ठीक। अब देखो आप बेसिकली, अब मैं बोलूं कि R इज ए सबसेट होगा, किसका होगा सबसेट? आर हमारा सबसेट होगा, ए का भी हो, नहीं आर सबसेट हमारा होगा। सिंस R इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? सपोज A क्रॉस B था तो मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पे देखो कैसे आया होगा 1 कामा 2 1 कामा 3 2 कामा 3, कैसे आया होगा? जब A क्रॉस A हुआ होगा। हाँ हाँ सर। हाँ यही हुआ होगा ना? हाँ तो यही हुआ होगा। और भी होगा ना बेसिकली, ऐसे भी तो आएगा। देखो ये और भी बढ़ेगा, मतलब 2 कामा 1, ठीक है, 2 कामा 2 2 कामा 3 1 कामा 1 3 कामा 1 3 कामा 2 एंड 3 कामा 3, ये आएगा इतना। वो क्रॉस ए आएगा सर, आएगा। और इसी ए क्रॉस ए में देखो आर आ रहा है 1 कामा 2 2 कामा 3, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आर इज अ रिलेशन। गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस सर गॉट इट। इतनी सी बात समझ में आई? हाँ सर। सॉल्यूशन इतना मतलब हिंट दिया हूँ ये। ठीक। हाँ सर। चलो देखो इतनी सी बात समझ में आ गया, आगे बढ़े सर आगे। हाँ सर। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। चलो देखो, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है,
एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या? खाली। खाली रिलेशन। इसका मतलब क्या है? नो एलिमेंट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। मतलब मेरा किसी से कोई दोस्ती याराना नहीं है, मेरा एम्प्टी रिलेशन है किसी का एक क्लास में पूरा। बेसिकली अगर क्लास में किसी से मेरी संगी साथी नहीं है, कोई दोस्ती याराना कुछ भी नहीं है, एम्प्टी रिलेशन होगा मतलब कुछ भी नहीं है, मैं उस क्लास से भी नहीं हूँ समझो, तो ऐसा मान लो। हाँ, एम्प्टी रिलेशन होगा। सो R इक्वल टू 5। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। ओके। हाँ। एग्जाम्पल देखो, सपोज ए है आपका 1 2 3 कॉमा में। ओके। रिलेशन दिया है ए माइनस ब्रैकेट में ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। बताओ ऐसा क्या करोगे? ए और बी का वैल्यू रखो, चलो 1 कॉमा 1 रखो या 1 कॉमा 2 रखो या 3 कॉमा 2 या 3 कॉमा 1, कोई भी रखो, क्या 10 के इक्वल आएगा कभी? नहीं। कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सच पेयर एग्जिस्ट। हाँ सर। देयरफॉर R इक्वल टू 5, सॉरी नॉट इक्वल नहीं होगा, R इक्वल टू 5। गॉट माय पॉइंट? मतलब क्या है? एम्प्टी रिलेशन, यही मतलब ना। चलो देखो रियल लाइफ एग्जांपल में, सपोज इन अ बॉयज स्कूल, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, रिलेशन है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ओके। इम्पॉसिबल है कि वहां पे कोई रिलेशन हो। सपोज एक बॉयज स्कूल है, ठीक है, क्या वहां पे कोई लड़की हो सकती है? किसी बहन, किसी लड़के की बहन कोई हो सकती है? हाँ। अरे बॉयज स्कूल में किसी की बहन कैसे हो सकती है? बॉयज स्कूल में? हाँ। नहीं। बेसिकली अगर तुमसे कोई बोल दिया जाए कि बॉयज स्कूल में लड़की होगी, कोई बॉयज स्कूल में लड़की हो सकती है? नहीं। तो वहां पे रिलेशन बनेगा कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी? नहीं। तो वहां पे एम्प्टी रिलेशन हुआ। समझ में आई बात? हाँ। इतनी सी बात समझ में आई? लिखना चाहोगे? हाँ से लिखना चाहोगे। कहाँ से? यही टाइप ऑफ लिखना से। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे ये भी लिख देना, जो फाई है R इक्वल टू, ये तुम्हारा सबसेट होगा A क्रॉस A का भी। इतना पता चला? हाँ। चलो अब देखो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन, ओके। हाँ। अब देखो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। कहोगे इसका क्या मतलब है? मतलब रिलेशन R इक्वल टू A क्रॉस A, इन द सेंस, एग्जाम्पल देखो, सपोज A इक्वल टू 1 कॉमा 2, ठीक है, रिलेशन देखोगे R तो क्या क्या आएगा देखना, 1 कॉमा 1 का आएगा एक, हाँ। एक आएगा 1 कॉमा 2 का आएगा, एक 2 कॉमा 1 आएगा, एक 2 कॉमा 2 आएगा। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? A क्रॉस A में आएगा। यही तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होगा। बेसिकली ऑल पॉसिबल पेयर्स आर प्रेजेंट, बेसिकली ऑल पॉसिबल पेयर्स आर प्रेजेंट। गॉट माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर। इतनी सी बात समझ में आई? आई सर, आई। और देखो तुम्हारे बुक में डिफिनेशन दिया है कि अ रिलेशन आर इन सेट ए, ठीक है, ए कोई सेट रहा है 1 कॉमा 2 और आर रिलेशन है, ठीक है। तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन तभी होगा जब
each element of A is related to every element of A। यही है मतलब, सीधी सी बात है। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? आई सर, आई। ठीक है, अब देखो लाइफ में एक नोट याद रखो अपने जीवन में कि तुम अगर चाहे ग्रेजुएशन करोगे चाहे जब भी, जब एम्प्टी रिलेशन को ले लें और यूनिवर्सल रिलेशन को, दोनों ठीक है उस टाइम्स के लिए, बोथ एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशंस आर समटाइम्स कॉल्ड, दोनों को कभी कभी हम बोलते हैं दोनों को साथ क्या बोलते हैं? ट्राइवल रिलेशन या ट्रिवियल रिलेशन। ओके। बोथ एम्प्टी रिलेशन and the universal relation are sometimes called trivial relations। ओके, समझ में आई बात या नहीं आई? आई सर, आई। चलिए लिखिए और फिर आगे बढ़े हम। लिखना है थोड़ा नीचे कर। ठीक है, लिखिए। बेसिकली अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे देखो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे आसान होता है। आवाज नहीं आई सर। मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलो देखते हैं। ओके, हाँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे एक आसान रिलेशन होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है। एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। हाँ, समझ में आई बात? इतनी सी मतलब ए कॉमा ए लेंगे तो रिलेशन आर में जाएगा। फॉर एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई? आई सर। ए आपका बिलोंग्स करता है कैपिटल ए में। ओके, एग्जाम्पल देखो इसका, ठीक है। हाँ, सपोज ए आपका रहा 1, 2, 3, ठीक है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा देखना, 1, 1 बनेगा, एक 2, 2 बनेगा, और क्या बनेगा? 3, ये बनेगा। सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव, यही बोलोगे आप? हाँ सर। ठीक, ट्रिक समझो इसका। हाँ सर। ट्रिक क्या है कि अगर सभी चेक ऑल पेयर्स, ओके, खुद का सभी पेयर्स 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी उसमें से इवेंट मिसिंग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस सर, गॉट इट। समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन, या तो शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको हम याद करने के लिए रखे होने के लिए बोले तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ लव। इतना याद रखो, ए कॉमा ए मतलब सेल्फ लव, खुद से रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। हाँ सर। चलो डिफिनेशन देखो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मस्ट बी बिलोंग होना चाहिए बेसिकली। समझ में आई बात? हाँ। ये क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक, किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ सर, आई। एंड ये जो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, बिलोंग करता है कैपिटल ए में। ओके, कैपिटल ए से। हाँ हाँ। और ये मस्ट बी बिलोंग होना चाहिए, ये वाला कंडीशन।
जब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए आर में। ये मस्ट ऑल्सो बिलोंग। गॉट माई पॉइंट? यस सर। एग्जाम्पल देखो आप इसका। सपोज कोई एक ए है 1,2, ठीक है, रिलेशन है आर 1,2 एंड 2,1, ठीक है। ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? क्योंकि 1,2 को उठा रहे हैं रिलेशन में, समझ में आ रही बात? सपोज मैंने लिया वी टेक 1,2, तो ये क्या बिलोंग कर, आर में बिलोंग कर रहा है। देन इसका जस्ट अपोजिट ले रहे हैं, तो 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इन आर। इसका अपोजिट लेंगे ना, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों हुआ? सिमेट्रिक बिकॉज रिवर्स पेयर एग्जिस्ट। गॉट माय पॉइंट? यस सर। अब देखो, मैंने बोला कि एग्जांपल और लो। a इक्वल टू 1,2, ओके, हाँ 1,2। सो अब मैंने बोला कि ऐसे, एक सेकेंड रुक जाओ, ये इसमें ना लो, ऐसा लो उसको 1,2, ठीक है। रिलेशन में आ रहा है, तुम्हें मिल रहा है 1,2 से मिल रहा है। अब मैंने कहा कि 1,2 तुमने लिया, ठीक है। नाउ वी टेक 1,2 एंड वी आर checked that 1,2 it belongs to in R, okay, and its inverse 2,1 and its reverse 2,1 is not belongs to R here. So it is not a symmetric. Therefore it is not symmetric because 2,1 is missing. Got my point or not? हाँ सर। हाँ Okay. बेसिकली अगर रियल लाइफ में देखोगे, अगर रियल लाइफ में देखो, तो रियल लाइफ में देखा जाए तो सपोज रोहित इज ए फ्रेंड ऑफ मोहित, तो यूजुअली मोहित इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ रोहित। तो ये क्या है, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? होगा। अगर एक साइड से दोस्ती रहे तो दोस्ती होगी, नहीं तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में बेसिकली समझो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा सा। इफ ए कामा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, वेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू इन ए, ठीक है, बेसिकली ए में पाया जाता है, ठीक है। ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए में। लेकिन पेयर में ए कामा बी हम देख रहे हैं तो आर में कर रहा है, एंड बी कामा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू इन आर, ओके। देन ए कामा सी, ये वाला, ठीक है, ए कामा सी मस्ट बी इन आर फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। हाँ। कहने का मतलब है, अगर देखो ए फ्रेंड्स है बी का, बी फ्रेंड्स है सी का, तो तुम्हारा इनडायरेक्टली ए फ्रेंड होगा सी का कि नहीं? यही है ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। हाँ सर। चलो देखो एग्जांपल। सपोज ए तुम्हारा है 1,2,3, आर तुम्हारा दिया हुआ है 1,2, 2,3 एंड 1,3, ओके।
मैंने बोला चेक कोई लिया तुमने, ठीक है, नाउ नाउ लिखो 1,2 क्या है, बिलोंग करता है आर में, ठीक है। तुमने देखा 2,3 भी बिलोंग करता है आर में, ओके। सो यहाँ पे 1,3 अब देखोगे 1,3 चेक करो आर में है या नहीं। अगर आर में है तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज देखो 1 बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू 3, therefore 1 belongs to 3 and it is exist in R, okay। हाँ इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? आई सर। अब देखो एग्जाम्पल दूसरा एक, सपोज ए है तुम्हारा 1 2 3 और आर है तुम्हारा क्या 1, 2 2, 3। अब मैं बोला तुमसे 1, 2 1 टेंस टू 2 एंड 2 टेंस 3, देन 1 टेंस टू 3, बट ये तीनों तुम्हें आर में होने चाहिए, लेकिन है तो सिर्फ दो ही आर में, 1, 2 एंड 2, 3। Basically 1, 3 is not present in R, so it is not transitive. Understand? हाँ सर। Okay? लिखना है? हाँ यस सर। चलो देखो, और अगर शॉर्ट ट्रिक में मैं तुम्हें बोलूं याद रखने के लिए तो याद रखना रिफ्लेक्सिव को सेल्फ लव ए कॉमा ए, लो शॉर्ट ट्रिक मेरे साइड से। तो रिफ्लेक्सिव करना है, जब रिफ्लेक्सिव तो सेल्फ लव ए कॉमा ए, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो सामने वाला भी मुझे गिफ्ट दे, ओके, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, रिटर्न गिफ्ट ए कॉमा बी, मतलब सीधी सी बात है बी कॉमा ए। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, शॉर्टकट अगर फॉर्म में देखो, ए करता है बी को, ठीक है, बी करता है सी को, देयरफॉर ए को करे सी को, और तीनों चीज प्रेजेंट होना चाहिए आर में। जरूरी नहीं कि ए सी को कर रहा है तो आर में हो ही ना, ये तीनों होने चाहिए, ओके। चलो लिखो आप। हाँ सर। एक बच्चा था, वो अपने स्कूल के एग्जाम में मजाक के टर्म अपने टीचर के था में, मतलब सब यूनिट टेस्ट हुआ था, उसमें लिख दिया था ऐसा ही, फिर उसको 0 मिला था। अरे देखिए अब आता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखिए बेसिकली अगर मुझे समझाना तो देखिए, रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ओके। देखिए रिलेशन इज इक्विवेलेंस if it is reflexive, symmetric and transitive, ओके। समझ में आई बात? और ये तीनों एक साथ हो, all three must together। समझ में आ गई बात? ये मैंने अपने भाषा में लिखवा दिया, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है कि अ रिलेशन आर इन सेट ए, मैं आपको दोनों लिखवा देता हूं और करके, आपको जो समझ में आए। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी
an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Got my point or not? हाँ सर। समझ में आ गई बात? कोई रिलेशन हाँ। R सेट A में तभी इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे हम उसको जब R आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो और तीनों एक साथ हो। समझ में आ गई बात? हाँ सर। एग्जाम्पल लें? हाँ चलो सर। देखो एग्जाम्पल, ठीक है। लेट T be the set of all triangles ओके। in a plane with R. A relation in T given by R क्या है रिलेशन देखो T1, T2 such that T1 is congruent to T2. Okay? ओके। So that okay, हाँ सर। so that R is an equivalence relation. Got my हाँ point? सर। हाँ। So now बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि कोई थ्री सेट ऑफ ट्राइंगल्स है। ओके? हाँ। अब देखो सेट ऑफ ट्राइंगल्स है और उसमें दिया हुआ है ट्राइंगल में हमारा रिलेशन बेसिकली T1 एंड T2। हाँ। ओके? हाँ। ठीक है। तो अब देखो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यही दिया हुआ है। हाँ सर। हाँ। सो देखो अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे और उसको हमें दिखाना है क्या कि ये जो आर रिलेशन है ये बेसिकली तुम्हारा होना चाहिए इक्विवेलेंस। ओके? हाँ। यही होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, देखो अब आगे। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि कोई कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि जानते हो या नहीं? हाँ जानता हूँ। कुछ आइडिया है कॉन्ग्रुएंट? हाँ सर। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है बेसिकली? जिसकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं ये दो प्रॉपर्टीज मीट करती हो। क्या प्रॉपर्टीज मीट करती हो जैसे क्या कहूँगा बताओ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स Congruent means basically having the exactly same size and same shape, such like that, and suitable मतलब something same thing। एक मिनट जरा देना तो। हाँ बेसिकली आपको पता होगा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम साइज एंड सेम शेप, सच लाइक दैट। हाँ। ओके? हाँ। सो नाउ देखो अब सॉल्यूशन में कैसे अप्रोच करोगे। देखो देखो कोई भी ट्रायंगल हुआ, ठीक है, क्या खुद के इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल से या साइज से, बेसिकली जिससे भी देखो होगा ना, क्योंकि बेसिकली एक चीज जान लो, हमारी एज हमारे इक्वल ही होगी। हाँ। हमारी बॉडी हमारे ही इक्वल होगी, मतलब हाइट से इक्वल ही होगा, राइट? यही ना? हाँ सर। ओके।
सो इतना याद रखना कि आर इज रिफ्लेक्सिव, डायरेक्ट बोलना, लिखना कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। लिख देना बिकॉज करके, क्योंकि 3 मार्क्स का आएगा तो ऐसे लिखना होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। कंडीशन तुम्हें दिया हुआ है रिलेशन में, और रिलेशन को ही तुम्हें दिखाना होगा। इतना समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, सपोज तुम्हें एक रिलेशन दिया गया कि T1, T2 ये दो है, ठीक है, दो ट्रायंगल है T1, T2, और ये दोनों बिलोंग करते हैं R में, ठीक है। तो ये R में बिलोंग करने का कंडीशन क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। और कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ में आता है तुम्हें? हाँ। अब देखो, बेसिकली इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हाँ सर। एंड जब मैं सपोज मेरी हाइट तुम्हारी इक्वल है, हाँ, ठीक है, तो तुम्हारी भी तो हाइट मेरी इक्वल होगी। हाँ सर होगी। यही ना इसका मतलब? हाँ। देन T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा सर। सो T2, T1 बिलोंग्स टू R। होगा ही कि नहीं होगा? होगा सर। देन तो यहां से क्या दिखा तुम्हें? हेंस R इज सिमेट्रिक। ओके? हाँ सर। अब देखो, तुम्हें देखने को मिलेगा T1, T2, ठीक है, मान लो, ठीक है, और T2, T3, ठीक है, 3 ट्रायंगल है T1, T2, T2, T3, 3 ट्रायंगल T1, T2, T3। ओके? अब ये तुम्हारा क्या, ये किसमें बिलोंग करते हैं? R में। मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। यही मतलब है? हाँ, यही मतलब है ना? यही मतलब है सर। इसका मतलब क्या दिख रहा है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। हाँ, T3। इतना समझ में आया? हाँ सर। सपोज मेरी हाइट तुम्हारी इक्वल है, तुम्हारी हाइट मान लो रोहित के इक्वल है। हाँ सर, रोहित ठीक है, और आपकी हाइट भी इक्वल होगी। मेरी इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी सर। सो इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट T3, यही होगा? सर। इसका मतलब क्या हुआ कि T1, T3 बिलोंग्स करेगा R में। हाँ। और जब ये हो रहा है, तीनों एक साथ फॉलो हो रहे हैं, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। गॉट माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? ये आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 3 पे। आपको नोट डाउन ना करो, इसको बस समझ लो, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है सर। ओके? इतनी सी बात समझ में आई और नॉट? आई सर। चलो, सपोज, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल हम दें, तुम करोगे? दे दे एग्जाम्पल, ठीक है। रिलेशन ऑन इंटीजर्स, ओके, A R B, ऐसे एग्जाम में आएगा, ठीक है। इफ A minus B is divisible by 2, then check it is a equivalence relation or not. ओके। So solution, डी मतलब साइन z नंबर z वाला होगा, फिर सारे देखो, मैंने बोला
रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? ए आर बी होगा, ए आर ए होगा, मतलब ए माइनस ए डिविजिबल बाई होगा? नहीं अरे डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा? जगह -1 और 1 ले ले तो कैसे होगा? अच्छा चलो नहीं -1 नहीं ठीक है, अरे बीच में बाप रे नहीं बाप, नहीं हाँ ठीक है, होगा 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 ना? हाँ मतलब क्या हो जाएगा? -1 + 1 = 0 डिवाइजिबल बाई 2। हाँ होगा होगा ऐसे मत बोलो बाबू, डिविजिबल बाई 2 होगा, होगा देन इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हुआ? हुआ। चलो देखो ए आर बी तो मतलब क्या है? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। हाँ हाँ मैंने बोला देन बी आर ए भी होना चाहिए। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? सपोज 5 लो 7 लिए नंबर 2, ठीक है? यस सर। मैंने ऑड नंबर लिया, हाँ तो 5 - 7 = क्या हो जाएगा? -2 डिविजिबल बाई 2 होगा। होगा 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 और 7 - 5 लोगे तो क्या होगा? 2 डिविजिबल बाई 2 होगा। होगा डिविजिबल बाई 2 होगा, तो इट इज सिमेट्रिक। चाहे निगेटिव नंबर ले लो वो आएगा। होगा होगा तो अब लो ए आर बी, ठीक है, मतलब एंड बी आर सी, इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। ओके, मतलब चलो दो नंबर लिए 5 - 7 एंड 7 - 8 लिया। 8 क्यों लिया तुमने? चलो कोई और नंबर ले लो, 7 - 9 ले लो या 11 ले लो या 10 ही ले लो, जो भी लो डिविजिबल हो, ठीक है? लिया। हाँ अब तुमको देखने को क्या मिला है यहाँ से? सर कि यहाँ से 2 आया, यहाँ से 4 आया, हाँ ठीक है? हाँ तो 2 डिविजिबल बाई 2, 4 डिविजिबल बाई 2, ठीक है? मैंने कहा 5 - 9 बताओ, तो 4 आया, 4 डिविजिबल बाई 2 तो हो रहा है या नहीं? हो रहा है सर। बोलोगे सर कि 7 - 8 ले लेते। मैंने कहा ऐसा ऐसा नंबर लेना है जो डिविजिबल हो बाई 2। हाँ ओके, हाँ सो therefore a minus c is divisible by 2 होगा। सो a r c आएगा। हाँ Hence it is a transitive relation and it follows all relation, reflexive, symmetric and transitive. So it is equivalence relation. Got my point? Yes sir. Okay? हाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।